बैटल थ्रू द हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये है एपिसोड नंबर 206 जिसके अंदर जो याओक्लन मेडिसिन सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज बकवास न करते हुए इस ऑसम से एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत बड़े स्टेडियम को जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है। वहीं उसके चारों तरफ मौजूद होते हैं 4 बड़े बड़े कलरन्स और उनके अंदर से निकलने वाला फोगी आसमान में बादल की लेयर बना रहा था और उन बादलों के अंदर से वो पिल फ्रेगनेंस फैल रही होती है। खैर इस फ्लोट कर रहे स्क्वायर के ऊपर अभी काफी सारे लोग मौजूद थे और ये सभी लोग अभी आपस में बात करने में लगे हुए थे। लेकिन तभी इनकी आंखें जाते हैं नॉर्थ की तरफ जहाँ पे काफी सारी साफ सुथरी कुर्सियां रखी हुई थी और इन सभी स्टोन चेयर्स के पास मौजूद होती है काफी सारी फीमेल सर्वेंट्स जो कि काफी एलिगेंट तरीके से टी कप्स को उनके ऊपर रख रही होती है। खैर तभी स्विच स्विच साउंड के साथ जो अपने मास्टर याओलो और जियावेन होते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद जियावेन एक ऐसी जगह को ढूंढता है जहाँ पे कि वो और मास्टर याओलो बैठ सके। लेकिन तभी एक चेयर के ऊपर बैठे हुए एल्डर वानवा खड़े होते हैं। वो कहते हैं अलायंस याओ चेन और यंग फ्रेंड जियावेन आप दोनों यहाँ पे आओ। और जैसे ही एल्डर वानवा की आवाज वहाँ पे मौजूद सभी लोग सुनते हैं उन सभी की आंखें जाते हैं मास्टर याओलो और जियावेन के ऊपर। तभी भीड़ में से एक बंदा कहता है याओ चेन और जियावेन ये दोनों स्काई मेंशन लाइन से बिलोंग करते हैं। स्पेक्ट्रल बात है कि ये भी यहाँ पे आए हैं। ये सुन के उसका साथी कहता है कि कहा जाता है कि ये जो याओ चेन है याओ क्लैन से ही बिलोंग करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें इस क्लैन से एक्सपेल कर दिया गया था। इतना सुनते वो पहले वाला बंदा हैरान हो जाता है। वो कहता है तो एक्चुअली में यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। अगर ऐसी बात है तो फिर अभी के टाइम पे जो याओ क्लैन है वो अपने इस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट करता होगा। खैर तभी हमारा ध्यान जाता है याओलो के ऊपर जो कि जियावेन को देखते हुए कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था कि हम यहाँ पे पूरी स्काई मेंशन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वजह से अगर ये हमें अच्छी पोजीशन नहीं देते हैं तो फिर ये स्काई मेंशन लाइंस को नीचे दिखाना होगा। ये सुन के जियावेन भी मुस्कुराने लगता है जिसके बाद इन दोनों की बॉडी फ्लैश होती है। एल्डर वानवा से थोड़ी दूरी पे अपीयर हो गए थे जिसके बाद ये दोनों भी अपने अपने सीट्स पे बैठ गए थे और इनके पास जो फीमेल सर्वेंट खड़ी होती है वो तुरंत ही टी कप्स को पकड़ा देती है और जियावेन और याओलो को बैठते हुए देख जो एल्डर वानवा होते हैं वो भी शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन जो बाकी के याओ क्लैन के एल्डर्स थे उन सभी के चेहरे काफी अननेचुरल हो चुके थे। खैर तभी मास्टर याओलो का ध्यान जाता है नीचे के एल्केमी स्क्वायर की तरफ। वो कहते हैं कि शुरुआत में इस एल्केमी सेरेमनी के अंदर कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो याओ क्लैन के यंगर जनरेशन के मेंबर्स होते हैं वो अपनी एबिलिटीज को शो करते हैं और इस मेडिसिन सेरेमनी का जो मेन इवेंट है वो इसके बाद ही शुरू होता है। तभी मास्टर याओलो जियावेन की तरफ देख के कहते हैं कि अगर तुम उस मेडिसिन सेरेमनी को जीत जाते हो तो फिर तुम इस दाव के कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट बन जाओगे। ये सुन के जियावेन कहता है कि मुझे इस कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ये जो याओ क्लैन है कुछ ज्यादा ही घमंडी है और जिन एल्केमी स्किल्स को आपने मुझे सिखाया है मैं उनका यूज करके इन सभी को बताना चाहता हूँ कि इनके जो पुराने एक्शंस थे उनकी वजह से इन्होंने एक ट्रू जीनियस को खो दिया है। और ये सब सुन के जो मास्टर याओलो होते हैं वो जियावेन को डांटने लगते हैं लेकिन अभी उनके चेहरे पे काफी खुशी से भरे हाव भाव थे। लेकिन तभी मास्टर याओलो का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं कि भले तुम्हारी एल्केमी स्किल्स एकदम पिनिकल लेवल पे पहुंच चुकी हो लेकिन इस कंपटीशन के अंदर जो एल्केमिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं वो डाउ कॉन्टिनेंट के पीक एल्केमिस्ट होते हैं और इस लेवल के एल्केमिस्ट को तो पिल टावर के अंदर ढूंढना भी एकदम इम्पॉसिबल बात है। खैर जब गुरु और चेले के बीच में बातचीत चल रही होती है तभी आसमान में एक बूम का साउंड सुनाई देता है और इस साउंड को सुनते ही याओ क्लैन के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं वेलकम क्लैन लीडर। और जैसे इन सभी के मुंह से आवाज बाहर आती है तुरंत ही आसमान के वो जो बादल होते हैं वो चर्न होने लगते हैं। एट द सेम टाइम आसमान से एक सफेद बालों वाला बुड्ढा नीचे आता है और अभी जहाँ भी इसके पैर पड़ रहे होते हैं वहाँ स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स फैल रहे थे और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि स्पेस एकदम जम चुका हो। वही सफेद बालों वाले बुड्ढे को देख के जियावेन का चेहरा भी काफी गंभीर हो चुका था और इस बुड्ढे के अनफ्रेंडली चेहरे को देख के जियावेन कहता है याओ क्लैन का क्लैन हेड। और अभी जियावेन भी इस बुड्ढे के अंदर से एक अनयूजुअल से पावरफुल ऑरे को फील कर पा रहा था और ये जो ऑरा था ये एल्डर वानवा से भी कहीं गुना स्ट्रॉन्गर था और अभी मास्टर याओलो की कॉम्प्लिकेटेड आंखें भी इस बुड्ढे को ही देख रही थी। तभी मास्टर याओलो जियावेन को बताते हुए कहते हैं कि ये है याओडेन याओ क्लैन के क्लैन हेड जिनकी स्ट्रेंथ दोशिंग के 7 स्टार पे पहुंच चुकी है और भले ही पहले कुछ भी क्यों ना हुआ हो लेकिन मास्टर याओलो की रगों में अभी भी याओ क्लैन का ब्लड बहता है। इसी वजह से याओ क्लैन के क्लैन हेड को देखते ही उनके ऐसे रिएक्ट करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। जियावेन भी अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहता है एक 7 स्टार दोशिंग लगता है कि यही है याओ क्लैन का सबसे पावरफुल एक्सपर्ट। और अब जाके जियावेन को समझ आता है कि याओ क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन की फाउंडेशन आखिरकार होती कैसी है। खैर तभी आसमान में खड़े हुए याओडेन अपने हाथों को कप करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आए सभी लोग हमारे गेस्ट है। जिसके बाद उनके आगे सभी के ऊपर जाती है जिसके बाद उनके आगे टिक गई थी मास्टर याओलो के ऊपर और मास्टर याओलो को देखने के बाद उनकी आंखों में भी काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन फ्लिकर होने लगे थे और अभी मास्टर याओलो की साइड में बैठे हुए जियावेन ने भी याओडेन की उन आंखों को सेंस कर लिया था लेकिन उसके
चेहरे के हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदलते, तुरंत ही उसके साइड में ब्लैक लाइट फ्लैश होती है। एट द सेम टाइम नॉर्थन किंग वहाँ पे अपीयर हो जाता है। और अगर अब याउडेन यहाँ पे थोड़ा भी किलिंग इंटेंट को शो करते तो जो नॉर्थन किंग था वो तुरंत ही उनके ऊपर रूथलेस अटैक करना शुरू कर देता। लेकिन तभी याउडेन की आंखें जो कि अभी तक मास्टर याओलो के ऊपर टिकी हुई थी वो तुरंत ही ज़ियाविन के ऊपर जाती है। और जब वो ज़ियाविन के साइड में खड़े हुए नॉर्थन किंग को देखते हैं तो उनके मुंह से एक साय की आवाज बाहर आई थी। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि याओचेन, लगता है कि उस टाइम पे हम सभी लोग अंधे हो गए थे। इतना कहने के बाद याओडेन याओक्लिन के सबसे मेन सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब याओडेन लीडर सीट के ऊपर बैठने वाले होते हैं तभी आसमान में एक एंशिएंट सी आवाज गूंजती है। वो आवाज हंसते हुए कहती है कि ओल्ड मैन याओडेन, तो फाइनली तुम्हारा मन रिट्रीट से बाहर आने का हो ही गया। इस आवाज के साथ एक एक्सट्रीमली पावरफुल मेडिसिनल फ्रेग्रेंस भी फैलती है। और इस फ्रेग्रेंस को स्मेल करने के बाद सभी का ध्यान जाता है आसमान में, जहाँ पे उन्हें एक हरी रोशनी दिखाई देती है। तभी एक हरे रंग का मेडिसिनल कल्डरन हवा के चीर-फाड़ करते हुए पास आ गया था। और इस कल्डरन के ऊपर मौजूद होता है एक बुड्ढा जिसके हाथ में होती है एक वॉकिंग स्टिक जो कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से बनी हुई थी। और वहीं इसकी इस वॉकिंग स्टिक के ऊपर कई जेट जैसी बोतल भी लटकी होती है। और इस बुड्ढे को देखने के बाद तो याओलो की आंखें भी एकदम सरप्राइज से भर गई थी। वो कहते हैं ओल्ड मैन शेंगनोंग, इस लेवल के एल्डर भी यहाँ पे अपीयर हुए हैं। और मास्टर याओलो के इन शब्दों को सुनने के बाद ज़ियाविन का चेहरा जो कि पहले से ही गंभीर था वो और भी गंभीर हो गया था। और भले ही ये ओल्ड मैन शेंगनोंग ज्यादा फेमस ना हो लेकिन एल्केमिस्ट वर्ल्ड का ये काफी पुराना धुरंधर है। और इसके सामने तो मास्टर याओलो भी अपने आप को यंगर जनरेशन का बोलेंगे। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये बुड्ढा जो कि पिछले कई सालों से दिखाई नहीं दिया है वो एक्चुअली में यहाँ पे अपने आप को शो कर रहा है। तभी ज़ियाविन अपने होठों को लिक करते हुए कहता है तो एल्केमिस्ट वर्ल्ड में एक इस लेवल का एक्सपर्ट भी है और वो इस कंपटीशन के अंदर इस लेवल के एल्केमिस्ट से कॉम्पीट करेगा। ये सोचने के बाद ज़ियाविन का खून भी खोलने लगा था। लेकिन इस बुड्ढे को देखने के बाद भी जो याओडेन होते हैं वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते। वो कहते हैं कि ये बड़ी हैरानी से भरी बात है कि ओल्ड मैन शेंगनोंग तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनने के बाद जो ओल्ड मैन शेंगनोंग थे वो अपने कल्डरन के ऊपर से खड़े हो जाते हैं और उनके हाथ के एक इशारे पे उनका जो कल्डरन था वो उनकी स्टोरेज रिंग के अंदर चला गया था। जिसके बाद उनकी एंशिएंट सी एक्सपीरियंस से भरी आंखें सभी के ऊपर से घूम के ज़ियाविन के ऊपर शिफ्ट होती है। बुड्ढा शेंगनोंग कहता है कि मुझे बाहर आए वाकई में काफी साल हो चुके हैं और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि सेंट्रल प्लान के अंदर अब ये नया चेहरा अपीयर हुआ है। और इतनी कम एज होने के बाद भी इसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो परफेक्ट हेवनली स्टेट लेवल तक पहुंच चुकी है। ये सुनने के बाद तो ज़ियाविन भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद वो खड़ा होकर अपने दोनों हाथों कप करते हुए कहता है ग्रीटिंग्स टू एल्डर शेंगनोंग। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनने के बाद जो एल्डर शेंगनोंग होते हैं अपने सर को हिलाने लगते हैं और जैसे वो अपने सीट के ऊपर बैठने वाले थे तभी उनकी भौहें सिकुड़ जाती है। तुरंत ही उनका ध्यान जाता है पीछे की तरफ और अभी जिस जगह पे वो देख रहे होते हैं वहाँ पे शॉकिंग स्पीड में काले काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। और जैसे ये काले काले बादल इकट्ठा होते हैं ये तुरंत ही ब्लैक रोड फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी वो जो ब्लैक रोड फिगर होता है वो स्माइल करता है और उसकी स्टेबल आवाज पूरे स्टेडियम के अंदर गूंजती है। वो कहता है हून क्लैन से हानूजी में बिना किसी इन्विटेशन के यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। और हानूजी इस नाम को सुनकर जो मास्टर याओलो होते हैं उनकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। और याओलो को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख तो ज़ियाविन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। उसके आगे तुरंत ही आसमान में खड़े हुए काले कपड़े वाले बंदे को स्कैन करने लगती है। ज़ियाविन कहता है हानूजी, क्या टीचर आप इससे पहले मिल चुके हो? तभी मास्टर याओलो की खतरनाक किलिंग इंटेंट से भरी आंखें ज़ियाविन के कानों में जाती है। वो कहते हैं ज़ियाविन, क्या तुम्हें स्मॉल पिल टावर का वो इंसिडेंट याद है जब हून क्लैन का एक एक्सपर्ट पिल टावर के अंदर छुपा हुआ था और एंड में वो अपने टीचर को घायल करके वहाँ से भाग गया था? इतना सुनने के बाद ज़ियाविन का दिल भी ट्रेम्बल होने लगता है। वो कहते हैं तो एक्चुअली में वो इंसान ये कमीना हानूजी था। मास्टर याओलो नोट करते हैं, तुरंत ही उनकी खतरनाक आंखें जाती है हानूजी के ऊपर। याओलो अपनी खतरनाक आवाज में कहते हैं कि हून क्लैन के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो एक्सट्रीमली हाई है। इसी वजह से ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि याओ क्लैन की इस मेडिसिनल सेरेमनी ने इसे भी अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन ये जो हानूजी है ये हून क्लैन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और जितना मुझे लगता है कि सोल बोर्ड इसको इकट्ठा करने की एविल स्कीम भी इसके दिमाग से निकली होगी। इसीलिए अगर हम इसे टपका देते हैं तो फिर ये हून क्लैन के हाथ को तोड़ने जैसा होगा। याओलो की इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद ज़ियाविन की आंखें भी एकदम चिली हो गई थी। और अगर इसके मरने से हून क्लैन को चोट पहुंचती है तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात ज़ियाविन के लिए क्या हो सकती है। इसी वजह से अगर ज़ियाविन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़ियाविन इसकी फील्डिंग सेट करने से बिल्कुल भी नहीं चुकेगा। मगर तभी मास्टर याओलो कहते हैं कि तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा क्योंकि मेडिसिनल फील्ड में इसकी जो अचीवमेंट्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वरना वो स्मॉल पिल टावर के एंसेस्ट्री से अपने डिसाइपल के रूप में क्यों ही एक्सेप्ट कर दे। और उसके साथ साथ अगर इसके अभी के एक्सपीरियंस को भी जोड़ दिया जाए तो फिर इसके जो स्किल्स है वो एकदम पिनेकल लेवल पे पहुंच चुकी है। ये सुन के ज़ियाविन भी चुपचाप से अपने सर को हाँ में हिला देता है। खैर जैसे ये हानूजी यहाँ पे अपीयर हुआ था तो इसकी वजह से जो याओ क्लैन के एल्डर्स होते हैं उन सभी के चेहरे काफी खतरनाक हो गए थे। तभी एक एल्डर कहता है कि हानूजी ये आखिरकार यहाँ पे क्यों आया है, हमारे याओ क्लैन ने तो उसे इनवाइट भी नहीं किया। ये सुन के एक और एल्डर कहता है कि पिछले कई सालों से होल ऑफ सोल काफी अजीब तरीके से सोल्स को इकट्ठा करता आ
बाहर आए और ये हमारे एल्केमिस्ट्स के ऊपर भी अटैक करके उनके सोल्स को स्नैच करते हैं। और इस स्कीम के अंदर हो ना हो ये हानोजी भी शामिल है और इस बात से तो सभी एल्डर्स भी एग्री करते थे। तभी एक एल्डर कहता है कि हम ऐसे इंसान को अपने याओगलन की मेडिसिन सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करने नहीं दे सकते। तभी याओगलन की लीडरशिप पे बैठे हुए याओडेन और एल्डर वानवा एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और ये तो इन दोनों सुप्रीम हाउस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हानोजी बिना इन्विटेशन के यहाँ पे आ जाएगा। और अभी तक जो याओगलन है वो हुन क्लैन से काफी डिस्टेंस रखता आया है, क्योंकि ये जो एंशिएंट क्लैन है सबसे पुराना है और बाकी एंशिएंट क्लैन के साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन जो हुन क्लैन है वो हमेशा ही अपने आप को छुपा के रखता है। इसी वजह से जब भी ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं तो उसकी वजह से अच्छे लोगों की रूह तक कांप जाती है। और अगर उसके साथ लिंग और शी क्लैन के डिसअपीयरेंस को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर जो याओ क्लैन था वो गो क्लैन और हुन क्लैन से काफी अलर्ट हो चुका था। मगर क्लैन हेड याओडेन और जो एल्डर वानवा होते हैं उनके चेहरे की स्माइल बिल्कुल भी गायब नहीं होती। जिसके बाद हमारा ध्यान जाता है हानोजी के ऊपर, जो कि अभी भी आसमान में अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। जिसके बाद उसकी आंखें जाते हैं याओडेन के ऊपर। वो कहता है कि लगता है कि जो याओ क्लैन है वो मेरा वेलकम नहीं करना चाहता और ये आप लोगों की गेस्ट को रिसीव करने की रेपुटेशन को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये सुन के एल्डर वानवा अपनी कोल्ड आवाज में कहते हैं कि हानोजी हमारे याओ क्लैन ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है और ऊपर से जो और एंशिएंट क्लैन है वो गो क्लैन और हुन क्लैन से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो तुम्हारे अभी के एक्शन से वो पहले जैसे नहीं रहे और अभी ये सब जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से हुन क्लैन के ऊपर डाउट और भी बढ़ जाएगा। ये सुन के हानोजी कहता है कि आज मैं यहाँ पे इसी रीजन की वजह से आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे शक के बढ़ जाने की वजह से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये मेडिसिन सेरेमनी कॉन्टिनेंट की टॉप सेरेमनी बोली जा सकती है। इसी वजह से मैं भी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट की पोजीशन हासिल करने में काफी इंटरेस्टेड हूँ और एल्डर वानवा अगर ये पोजीशन तुम्हारे पास है तो तुम मुझे से दे सकते हो, मैं चुपचाप तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। हानोजी के इन शब्दों को सुनने के बाद जो याओ क्लैन के सारे एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये सभी लोग अपना आपा खो पाते तभी याओडेन के हंसने की आवाज इन सभी के कानों में जाती है। याओडेन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे याओ क्लैन के पास भी वो एबिलिटी नहीं है कि हम तुम्हें इस कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट की पोजीशन दे सके, क्योंकि इस पोजीशन को खुद की एल्केमी स्किल्स के दम पे ही हासिल किया जा सकता है और क्योंकि तुम इस पोजीशन को लेके इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि जो हमारा याओ क्लैन है वो मेहमानों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और जब तक तुम मेरे याओ क्लैन के रूल्स को फॉलो करते रहोगे तब तक तुम हमारे गेस्ट हो, वरना भले ही तो हुन क्लैन का चीफ एल्केमिस्ट ही क्यों ना है मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इतने कहते ही जो याओडेन की आंखें होती हैं उनमें शार्प किलिंग इंटेंट फ्लैश होने लगती है और जब क्लैन हेड याओडेन इस हानोजी को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर देते हैं तो ये देख के जो आसपास खड़े हुए एल्डर्स थे वो सभी लोग हैरान हो गए थे, मतलब शोक में चले गए थे। वो कहते हैं कि क्लैन हेड ये गलत नहीं होगा। याओडेन कहते हैं कि ये जो मेडिसिन सेरेमनी है ये हमारे याओ क्लैन की सबसे महान एक्टिविटी है, इसी वजह से हम बिना किसी रीजन के अपने गेस्ट को इससे बाहर नहीं निकाल सकते और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो फिर सभी लोग यही सोचेंगे कि जो हमारा याओ क्लैन है वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो चुका है। लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पर्सनली इसके ऊपर नजर बना के रखूंगा और अगर ये कोई भी गलत एक्टिविटी करता है तो मैं तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करके इसे मार दूंगा। और जब याओडेन अपना फैसला सुना देते हैं तो फिर याओ क्लैन के जो बाकी मेंबर्स थे अपने सर को हाँ में हिला ही सकते थे और याओडेन के इन शब्दों को सुनने के बाद जो हानोजी था वो कहता है कि क्लैन हेड याओडेन आप सच में काफी दयालु हो। इतना बोलने के बाद उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, उसकी आंखें काफी अजीब तरीके से चमकने लगी थी, जिसके बाद उसकी बॉडी फ्लैश होती है, वो भी एक स्टोन चेयर के ऊपर आ जाता है और कोइंसिडेंटली ये जो जगह होती है मास्टर याओलाओ और जियान के काफी करीब होती है। तभी हानोजी मास्टर याओलाओ को देख के कहता है कि याओचेन तुमने सच में एक अच्छे डिसाइपल को चुना है और भले ही मैं काफी लंबे टाइम से हुनरिलम के अंदर ही रहा हूँ लेकिन तुम्हारे इस डिसाइपल की बातें लगातार मेरे कानों तक भी पहुंचती रही है। ये सुन के जो मास्टर याओलाओ होते हैं अपने सर को हिलाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर बात हो फेमस होने की तो फिर तुमसे कौन ही कंपेयर कर सकता है, जिसने कि अपने टीचर को धोखा देके अपने एंसेस्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मास्टर याओलाओ के इस रिडिकुल को सुन के जो हानोजी था वो सीरियस तरीके से अपने सर को हिलाता है। वो कहता है कि मैं हुन क्लैन का एक मेंबर हूँ और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरे रगों के अंदर हुन क्लैन का खून ही बहता आ रहा है और रही बात मेरे एंसेस्टर को बर्बाद करने की तो फिर इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर बात करें टीचर की तो उस बुड्ढे को मैंने कभी अपना टीचर माना ही नहीं। इतना बोलने के बाद हानोजी की जो आंखें थी वो काफी डेंजरस हो चुकी थी। वो कहता है याओचेन तुम्हें एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे हुन क्लैन के अंदर काम ना कर रहा होता और मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ना गया होता तो फिर अभी तक तुम्हारी जो सोल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती और ऐसा होने के बाद तुम अपने आप को बचाने के लिए अपने डिसेबल का वेट कैसे कर पाते। लेकिन अब ये सब बातें मैटर नहीं करती क्योंकि तुम बच के बाहर आ चुके हो तो हमें तुम्हें दोबारा से कैप्चर करना होगा, जिसके बाद तुम्हारी उस सो कॉल्ड स्काई मेंशन लाइंस को भी समझ आ जाएगा कि हमारे हुन क्लैन के खिलाफ जाना कितना डेंजरस है। इतना सुनने के बाद याओलाओ के चेहरे के हाव भाव एकदम खराब हो गए थे, लेकिन जो साइड में जियान बैठा होता है वो एकदम शांत था। लेकिन जैसे ही वो एक इशारा करता है नॉर्थ किंग तुरंत ही हानोजी के ऊपर टूट पड़ता है। एट द सेम टाइम एक रैप्टाइल से लात हानोजी गर्दन की तरफ बढ़ती है और इस अटैक को देखने के बाद तो एक
पल के लिए हानोजी भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि जियान तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन हानोजी भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता, वो जैसे ही कोल्स नोट करता है उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही जम जाता है, जिसके बाद वो गायब हो गया था। अगली बार जब वो अपीयर होता है तो वो काफी दूर की कुर्सी होती है। एट द सेम टाइम एक बैंग साउंड के साथ नॉर्थन किंग की वो रैप्टाइल से लात उस स्टोन चेयर के परकच्चे उड़ा देती है। ऐसा करने के बाद नॉर्थन किंग की नफरत से भरी आंखें देखती है हानोजी को, जिसके बाद वो वापस से जियान की साइड में अपीयर हो गया था। तभी जियान टी की एक सिप लेते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा इंसान जिसने कि अपने टीचर को धोखा दे दिया वो मुझसे दूर ही रही तो ही अच्छा है। जियान के इन शब्दों को सुनने के बाद भी दूर बैठे हुए हानोजी के चेहरे पे एक स्माइल होती है, लेकिन ये जो स्माइल थी कुछ ज्यादा ही तीखी होती है। तुरंत उसकी बॉडी से फ्राइटनिंग लेवल की एनर्जी बाहर आती है, और इस सीन को देखने के बाद तो याओक्लन के सभी एल्डर्स के चेहरे के हाव भाव भी चेंज हो जाते हैं। हानोजी कहते हैं क्या ही शानदार लौंडा है, और वहीं जो याओडेन बैठे हुए होते हैं वो इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंटरव्यू नहीं करते। वो बस अपनी हल्की सी आवाज में कहते हैं कि हानोजी ये हमारे याओक्लन की ग्रेट मेडिसिन सेरेमनी है, इसी वजह से यहाँ पे फाइट करना अलाउ नहीं है, और जो भी क्लैन के रूल्स को तोड़ेगा उसे तुरंत ही याओ रियलम से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद भी हानोजी की जो स्माइल होती है वो कम होने के बजाय और भी बढ़ जाती है। वो अपनी हल्की सी आवाज में कहता है कि क्लैन हेड याओडेन अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपके शब्दों को फॉलो करूंगा। और भले ही अभी हानोजी शांति से बात कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों की जो कोल्डनेस होती है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब जियाओयान ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये बुड्ढा कुछ भी नहीं बोला, और अब जब ये रिटेलिएट कर रहा है तो ये बुड्ढा अपनी नाक घुसा रहा है। और अभी ये क्लियर हो चुका था कि जो याओडेन है वो सभी के सामने जियाओयान का पक्ष कर रहे हैं। हानोजी अपने मन ही मन में कहता है कि वाह क्या ही ग्रेट याओक्लन। इतना कहने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव काफी मिस्टीरियस हो चुके थे, लेकिन जो याओडेन होते हैं वो इस बंदे को एकदम धर के इग्नोर मारते हैं। जिसके बाद उनकी आंखें चारों तरफ घूम के जियाओयान के ऊपर शिफ्ट होती है। वो कहते हैं अब टाइम हो चुका है, चलो मेडिसिन सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। और याओडेन की आवाज तुरंत पूरे माउंटेन के टॉप पे फैल जाती है। खैर यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए जो मेडिसिन सेरेमनी का फर्स्ट पार्ट होता है वो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स होता है। इसी वजह से अभी के टाइम पे स्टेज के ऊपर इकट्ठा हुए एल्केमिस्ट टीयर 6 या फिर उससे ऊपर लेवल के होते हैं। खैर तभी हमारा ध्यान जाता है स्टोन स्टेज के ऊपर, जहाँ पे कि अभी यंगर जनरेशन के एल्केमिस्ट अपने अपने कलरन्स को बाहर निकाल लिया होता है। जिसके बाद इन सभी की जो रिफाइनमेंट होती है वो शुरू हो जाती है। मगर जियाओयान के लेवल के एल्केमिस्ट गुरु के लिए जो कंपटीशन का फर्स्ट हाफ होता है इसका कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से ये सभी लोग अपनी आंखें बंद करके रिकूपरेट करने लगते हैं, और कंपटीशन का जो फर्स्ट हाफ होता है ये कुछ दिनों तक चलता रहता है। जिसके बाद ये अपने एंड पे पहुंच जाता है, और जैसे ही अपने एंड पे पहुंचता है तुरंत ही जियाओयान अपनी आंखें खोल लेता है। जिसके बाद जियाओयान याओक्लन की यंगर जनरेशन के इंडिविजुअल्स को देख के अपने सर को हिलाने लगता है। तभी जियाओयान को कहीं जाने पहचाने चेहरे भी दिखाई देते हैं, जिनमें से कि एक तो होते हैं वो याओशिंजे, जिसने कि उसे इस मेडिसिन सेरेमनी का इन्विटेशन दिया था। और अभी के टाइम पे याओशिंजे की एल्केमी स्किल्स भी काफी इंप्रूव हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले से कंपटीशन के फर्स्ट हाफ में टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बना चुका था, और इस पोजीशन को भी अच्छा माना जा सकता है। खैर इस कंपटीशन के फर्स्ट हाफ का जो चैंपियन होता है वो याओटियान, जिसका जियाओयान ने डिमोनिक फ्लेम रियलम के बाहर मार मार के भूत बनाया था। खैर इस चैंपियन पोजीशन से ये साबित होता है कि याओक्लन की यंगर जनरेशन का सबसे आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट यही है, और इसने जिस पिल को रिफाइन किया है उसने 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। खैर जब याओक्लन की यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स की रिफाइनमेंट खत्म हो जाती है तब भी जो स्टूडेंट का माहौल होता है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होता, बल्कि अभी के टाइम पे जो लोगों की एक्साइटमेंट थी वो ओवरफ्लो होने लगी थी। और अचानक से इन सभी की आंखें जाती है उन स्टोन चेयर के ऊपर, और अब इन सभी को भी समझ आ चुका था कि अब मेडिसिन सेरेमनी का वो मेन इवेंट शुरू होने वाला है, जिसके अंदर दाओगे कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट कॉम्पीट करेंगे। और इस टाइम पे तो मास्टर याओ ने भी अपनी आंखें खोल ली होती है। जिसके बाद वो स्टेडियम के माहौल को देख के हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली अब इसकी शुरुआत होने वाली है। ये सुन के तो शहर में बैठा हुआ जियाओयान भी मुस्कुराने लगा था, क्योंकि पिछले इतने दिनों से ये सब ऑब्जर्व करने के बाद जियाओयान के हाथों में भी खुजली होने लगी थी। तभी मास्टर याओ कहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस इवेंट में हानोजी, एल्डर शेंगनोंग और एल्डर वानवा पार्टिसिपेट करेंगे, और इन तीनों की जो एल्केमी स्किल है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वहीं अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो मैं भी इनसे काफी पीछे रह जाता हूँ। इतना सुनने के बाद जियाओयान की आंखें शिफ्ट होती है याओक्लन के क्लैन हेड की सीट के ऊपर। जियाओयान पूछते हैं कि क्या याओडेन पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। मास्टर याओ कहते हैं क्योंकि वो क्लैन हेड है तो उन्हें उस तरह से बिहेव भी करना होगा, मगर उनकी जो एल्केमी स्किल है वो तुम चारों से बिल्कुल भी कम नहीं है। मास्टर याओ कहते हैं कि जो याओडेन है वो हमारी एल्केमिस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है, और अगर उनके खुद के पास एबिलिटी नहीं होती तो फिर वो बाकी लोगों को कैसे कन्विंस कर पाते हैं। और मास्टर याओ के कहने का मतलब क्या है वो जियाओयान में बहुत अच्छे से समझता था, भले बुड्ढा कितना भी एरोगेंट हो लेकिन वो एक 7 स्टार दोषेंगे। खैर तभी जो क्लैन हेड याओडेन होते हैं वो अपने लीडर स्पोर्ट से खड़े हो जाते हैं, और जैसे ये खड़े होते हैं सभी की आंखें इनके ऊपर टिक जाती है। याओडेन कहते हैं कि शुरुआती कंपटीशन खत्म हो चुका है, अब टाइम आ चुका है मेन इवेंट के शुरू होने का। इतना बोलने के बाद उनकी आंखें सभी के ऊपर जाती है। वो कहते हैं कि इस मेडिसिन सेरेमनी के अंदर 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और मैं इन 4 लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी को इनके बारे में पहले से ही पता होगा।
होगा और जो भी इन चारों में से मेडिसिन सेरेमनी के चैंपियन स्पोर्ट को हासिल करेगा उसके पास होगा दाओ के कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट का टाइटल। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप चलो जल्दी से स्टोन स्टेज के ऊपर आ जाओ। जैसे याओडेन ये कहते हैं सबसे पहले हानोजी स्टोन स्टेज के ऊपर आ जाता है। हानोजी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि क्लैनेट याओडेन आप एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी सुना है कि ये जो मेडिसिन सेरेमनी है दाओ के कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमी गैदरिंग है। इसी वजह से मैं अपने हून क्लैन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसलिए मैं उस दाओ के कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के टाइटल को हासिल करने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनते ही जो एल्डर वानवा होते हैं वो भी तुरंत ही स्टोन स्टेज के ऊपर अपियर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर बात हो पेल रिफाइनमेंट की तो फिर हमारा याओ क्लैन भी किससे पीछे है। तभी जो ओल्ड मैन शेंगनोंग होते हैं वो भी हवा में चढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि भले ही इस ओल्ड मैन को दिखावा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर ये टाइटल तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों में जाता है तो फिर ये मेरे जनरेशन के एक्सपर्ट्स के लिए काफी बड़ी इंसल्ट होगी। इन बातों से सीधा पता चल रहा होता है कि वो हानोजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वैसे भी एल्केमिस्ट और हून क्लैन के बीच हमेशा 36 का ही आंकड़ा रहा है। खैर जब ये तीनों स्टोन स्टेज के ऊपर आ जाते हैं तो फिर पब्लिक के अंदर भी अप्रोर फैल जाता है। तभी भीड़ में बैठा हुआ एक यंग लोंडा कहता है एल्डर वानवा, हानोजी और एल्डर शेंगनोंग ये तीनों एल्केमिस्ट वर्ल्ड के 3 ग्रेट जायंट्स हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये वाला जो फेस शो पे ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मगर जो हानोजी होता है वो एल्डर शेंगनोंग और एल्डर वानवा को देख के सिर्फ एक स्माइल करता है। खैर थोड़ी देर के लिए पूरी भीड़ की आंखें इन तीनों को देखते रहते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग दिशाओं में शिफ्ट होने लगी थी और सभी लोगों को अपनी तरफ देखते हुए देख जो जियाओयान होता है वो भी एक स्माइल पास करता है। जिसके बाद जियाओयान भी खड़ा हो गया था, उसकी बॉडी हल्का सा कपकपाती है और वो कहीं आफ्टर इमेजेस को बनाता हुआ तुरंत ही अपीयर हो जाता है उस स्टोन स्टेज के ऊपर। वेल जियाओयान की साइकोनिक एंट्री के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट में जोर से बताना। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जोर से कर देना। तो चलो यार इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।